मुझे तो बनना है प्रधानमंत्री, मुझे तो बनना है ना, क्यों नहीं बनूंगा भाई मैं। मुस्लिम हो उसका मतलब नहीं बन सकता। अब 18% है, कहाँ ले आओगे? 7% वाले राज कर रहे हैं, हम तो 18% हैं, डबल है, डबल से भी लगा लो, 2.5% बढ़ा लो आगे। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी की तरह काबिलियत होनी चाहिए ना। है काबिलियत सुनो, 12th है मेरा, कॉमर्स से, क्या सिखाऊं मैं उसमें? अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट मैन होते हैं और तीनों में आ रहते हैं। परसेंटेज उठाओगे? डिक्टेंशन है तीनों में, 75+ हैं। और सुनो, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन है, क्या कहते हैं उसे, सियासी है। आप पकौड़े तलने की बात कर रहे हो, मैं आपके साथ एक सॉफ्टवेयर लगवा दूंगा। आप एक काम करो, जगह भी मेरा, पैसा भी मेरा, आप बैठ जाओ वहाँ। और एक बार बता दूं, बेहतरीन करके लगवाऊंगा और गारंटी चलने की, बिजनेस का पूरा तजुर्बा है। अनुमान लगा लिया है, मोदी जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं अभी 30-40 साल भूल जाइए सत्ता में आने के लिए। 30-40 साल भाई, आपके 60 हो जाएगी। आपने बताई थी ना 26, 30-40 70 हो गई, और 26 कितने हो गए? 96। भाई क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे अपनी उम्र को? भाई हल्का रखो। हम थोड़ी आप बात कर रहे हैं सावरकर की। सावरकर वो गद्दार थे देश के, जिन्हें 2 फट्टे पड़े। फिर क्या लिखा उन्होंने? माफी नामा लिख दो, बाहर निकाल दो। अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं आप? क्या थे वो, क्या थे वो, पता है उनका क्या था थॉट? स्वतंत्र सेनानी थे ना, लड़ाई में उनका थॉट पड़ा, योगदान रहा है ना, थॉट पड़ा उनका। उन्होंने कहा था कि पीठ पे एक भी गोली दिखाते कोई, पीठ पे एक भी गोली दिखाते फिर कोई, तो हम गुलाम। लेकिन क्या था, सीने पे थी, सीने पे। यह 56 इंच का सीना कहने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी आंधी है। आप एक काम करिए, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा, आप थोड़ा सा कैमरा यूं घुमाइए, देखिए सामने देखिए, 2024 की आंधी राहुल गांधी। और उर्दू लफ्ज में देखना हो तो आप ये देखें, खुशामदीद, वेलकम, खुशामदीद। हम उर्दू ज़बान वाले हिंदी को भी मोहब्बत देते हैं, दोनों को बराबर रख के फिर इंसाफ की तोल करते हैं। तो हमारा क्लियर है। इंसाफ की बात तो मोदी जी करते हैं ना, अरे ज्यादा इंसाफ कौन कर सकता है? भाई आपसे बात करने में मज़ा आएगा आज। अगर 2014 के बाद से मोदी जी ने और योगी जी ने अगर इंसाफ की बात करी होती, तो बुलडोजर कॉन्सेप्ट आया था ना, वो सिर्फ एम पे ना चलता, एच पे भी चलता। समझदार है ना? अगर इंसाफ की बात करते तो किसान तबके को रोड पे ना भटकना होता, और रोड पे लाठियाँ ना खानी होती, ग्राइंडिंग का इस्तेमाल ना होता, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले ना पड़ते, उन्हें इंसाफ मिल जाता। बुलडोजर तो अन्याय जो हो रहा है, जो लोग अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ तो बुलडोजर, अन्याय तो आपको क्या तकलीफ है? अन्याय जिस पे हो रहा है, जो जुर्म कर रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आपके कॉन्सेप्ट से हम मानते हैं जिसको, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, हम कैसे कहते हैं किसी घर पे बुलडोजर चला दो? नहीं, अभी तो सरकार कह रही है, अभी कह रहे थे, योगी जी कह रहे हैं, भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं ना। सही, योगी जी जो चला रहे हैं बुलडोजर, आप ये बता दीजिए मुझे, सिर्फ 3 नाम ऐसे बता दीजिए जिनके क्राइम हिस्ट्री अलग हो, और मुस्लिम की 3 नाम ऐसे बता दीजिए जिनकी क्राइम हिस्ट्री अलग हो। क्राइम हिस्ट्री मुस्लिम का अगर 1 केस होता तो उस पर बुलडोजर चल रहा है। अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक रख रहा है, उसके 10 भी केस हैं, 5 भी केस हैं, 3 भी केस हैं, 2 भी केस हैं, उनको पर ना बुलडोजर चल रहा, ना थाने कचहरी की कार्रवाई। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टारगेटेड जो है बुलडोजर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होनी चाहिए। मोदी जी नहीं कह रहे? तारीफ कर लीजिए सर, मैं आपको बता दूं, साहब तारीफ तो कर लीजिए। तारा है, मैं पूरी तारीफ करूंगा मोदी जी का। रुकिए, मोदी जी नहीं कह रहे एक हाथ में कुरान एक हाथ में साइंस। ये मैं बता दूं किसने कहा था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंसी गेट पर खड़े हैं आप, और ये ऐतिहासिक गेट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। हमारे फाउंडर सर सैयद अली अहमद खां जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस कौम मिल्लत के लिए, जिसने ना हिंदू को फ़र्क समझा, ना मुस्लिम में फ़र्क समझा, ना दलित में फ़र्क समझा, और ना अपर कास्ट में फ़र्क समझा। अगर आज जो बात करने की आप कह रहे हैं ना, एक हाथ में कुरान एक हाथ में साइंस, तो वो बात कही है सही तौर पे, वो सर सैयद अली अहमद खां है। इन्होंने पूरा सेंटेंस ये कहा था कि अगर मेरी कौम तरक्की करनी है तो एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में साइंस रखो। दूसरी चीज़ ये, दूसरा जुमला ये था सर सैयद अली अहमद खां का कि हिंदू मुस्लिम 2 आँखें हैं, हमारे शरीर में 2 आँखें हैं ना। ये चीज़ अच्छी बात है, ये चीज़ प्रधानमंत्री, मैं पूरा कॉन्सेप्ट करूं, ये 2 आंखें हैं ना, 2 आंखें ना, एक आंख खराब होगी तो इंसान का जिस्म कैसा लगेगा? फर्क आएगा ना, खूबसूरती खत्म। तो हमारे सर सैयद अली अहमद खां ने ये कहा था हिंदू मुस्लिम 2 आंखें हैं, उसकी खूबसूरती बरकरार है। मोदी जी ने आपके लिए, देश के लिए पूरे परिवार को त्याग दिया है। आप हमारे लिए परिवार को त्याग दिया? बिल्कुल त्याग दिया परिवार को। भाई मुझे तो लगता नहीं है, अगर आपके लिए त्याग दिया तो मेरे लिए तो नहीं त्यागा। अगर देश के वजीर आते हैं पोस्ट की इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर बात करेंगे 2014 के बाद से कौन से मुद्दे, और ये कौन से मुद्दे की बात करूं या किसी विवाद की बात करूं, तो उसमें मोदी जी और योगी जी, अमित शाह, ये 3 ही नाम है जो पूरे बीजेपी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई सिर्फ एक सोच से है, जो सावरकर की सोच पे चल रहा है ना, जो सावरकर की सोच पे चल रहा है, और जो देश में ये कर रहा है ना कि
हिंदू मुस्लिम में आपस में नफरत फैला रहे हैं, हमें उसके खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि देश का नौजवान हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, सब नौजवान तरक्की करें, तरक्की याफ्ता हो। तरक्की याफ्ता कैसे होगा? जबकि तालीम हासिल करेगा जब भी तरक्की करेगा, जब रोज़गार करेगा जब भी तरक्की करेगा, और जब ये दोनों ही चीज़ नहीं होगी तो तरक्की का हक करेगा। लेकिन एक चीज़ बताइए सर कि आज के टाइम में देश के युवा जो है सावरकर को, गॉडसे को हीरो मान रहे हैं। मैं तो नहीं मानता, आप मानते हो? हम माफ़ी वाला, क्या मानते हैं? मैं तो देश का गद्दार मानता हूँ सावरकर को। हम गांधी के योगदान रहा है, क्या योगदान है वो बता दिया, हमने तो पढ़ा नहीं है ऐसा कुछ, नहीं पढ़ा। हमने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, हमने तो माफीनामा पढ़ा था उनका। बीजेपी के समर्थक तो कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जेल में माफीनामा लिखा था सावरकर ने, जेल में माफीनामा लिखा था या नहीं लिखा था सावरकर ने? कोई और वजह हो सकता है, लिखा था या नहीं लिखा था? जवाब दें हाँ या ना। आप बता दीजिए। लिखा था या नहीं, हाँ या ना? सवाल आपका, जवाब मैंने। सवाल आपसे अब, सवाल आपसे अब। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ जो राजनीति कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ 2016 से कर रहा हूँ और बहुत छोटेपन से कर रहा हूँ। मेरे बड़े जितने सीनियर हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कांग्रेस में भी है, समाजवादी में भी हैं, और एक आध बीजेपी में भी है जो भटका हुआ है। उसके अलावा केजरीवाल की सरकार में भी हैं, आम आदमी पार्टी में भी है, आरएलडी में भी है। तो हम एक बात बता दें क्लियर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास वो इतिहास है, सुनहरा इतिहास, जिसने यहाँ से निकलने के बाद देशों को वज़ीर आज़म दिए हैं। वज़ीर आज़म बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। मैं आपको बता दूं क्लियर, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहा है, हक की लड़ाई रही है, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहा है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, क्या कहते हैं पता है? मोहब्बत मोहब्बत, बताओ क्या जानते हो? हम तो मोहब्बत जानते हैं, क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आप बात कर रहे हैं सावरकर की, सावरकर वो गद्दार थे देश के जिन्हें 2 फट्टे पड़े। फिर क्या लिखा उन्होंने? माफीनामा लिख दो, बाहर निकाल दो। अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं आप? क्या थे वो, क्या थे वो? पता है उनका क्या था थॉट? स्वतंत्र सेनानी थे ना, उनका थॉट पड़ा, योगदान रहा है ना, थॉट पड़ा उनका। उन्होंने कहा था कि पीठ पे एक भी गोली दिखाते कोई, पीठ पे एक भी गोली दिखाते फिर कोई तो हम गुलाम। लेकिन क्या था? सीने पे थी, सीने पे। यह 56 इंच का सीना कहने से कुछ नहीं होता, 56 इंच का जिगरा होना चाहिए। अगर जिगरे की बात कर रहे हैं ना आप पुलवामा अटैक की मुझसे बात करते, आप मुझसे बात करते, किसान आंदोलन की बात करते। देखिए मोदी जी करते, सुनिए मेरी बात, मोदी जी पाकिस्तान को आप सुन लें, आप सुन लें, थर-थर कांप रहा है। आप सुन लें, बात हो रही है तो बात हो रही है, अरे बात हो रही है, बात हो रही है, बात होगी अब कायदे से। पुलवामा में अटैक किसने कराया? कितने नौजवान मरे? एक बार पूछा? नौजवान कितने थे? किस उम्र के थे वो? 20 से 24, 24 से 30। कितनी एज होती है इसमें? किस उम्र में तरक्की करते हैं? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 26 है ना? कितनी उम्र के शहीद हुए थे वहाँ? कहाँ से आए थे वो आर्टिस्ट इतना? कौन है इसमें सवाल करने वाला? मरे थे ना, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ था, कौन मरा था उसमें? सेना के वो मरे थे ना, कमांडर सेमापुर मरे थे ना। कहाँ ब्लास्ट हुआ था? किसने करवाया था? आज तक जांच हुई? बात करिए आप हाथरस की बेटी की, आज तक उसमें क्या हुआ? इंसाफ मिला? 8 अपराधी थे हाथरस में, बेटी का जो रेप हुआ था। बात करें आप दिल्ली के कांस्टेबल, वो तो मुसलमान थी, ये हिंदू थी, हिंदू तो करवा लेते इंसाफ। अब जितना हिंदू आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत में ख़तरे में नहीं आया, उतना ख़तरे में तुम्हारे 2014 के बाद सब तक आ गया। हिंदू कभी ख़तरे में नहीं है। कह रहा है कि 14 के बाद आज़ादी मिली है हमें पूरी, है जिनको आज़ादी मिली है। कंगना रनावत ने भी कहा, उनके सुना होगा स्पीच आपने। कौन है कंगना रनावत? अरे कंगना रनावत कौन है? मशहूर एक्टर है। कौन सी? झांसी की रानी। कहाँ की? मैं नंगा नाच करने वालों को ना तो कभी एक्टर कहता हूँ, ना कभी मैं इंसान कहता हूँ। अगर जिस्म का खिलवाड़ करना हो तो कितनी है अल्लाह मेरी तौबा, कहना नहीं चाहिए। किसी लड़की की इज्जत है, इज्जत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि जिसका जिक्र करना पसंद ना हो ना, उस गेट पर जिक्र नहीं करते हम। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप बात कर रहे हैं ना आज़ादी आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? संविधान कब लिखा गया? कितने कितने आर्टिकल हैं? क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के वो हैं? संविधान प्रेम्बल में क्या कहते हैं? आप आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 14 साफ साफ कह रहा है इस चीज़ को कि आप आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। अगर आज़ादी की वो बात कर रहे हैं कि आज़ादी हमें मिली है, तो आज़ाद हम हैं। आज़ाद हम जब हैं जबकि हमारे लब आज़ाद हैं। आज़ाद हम जब हैं जब हम अपनी बात कह सकते हैं। आज़ाद हम जब हैं जब हम अपनी बात को लेटर के ज़रिए, ख़त के ज़रिए अपनी बात को कह सकते हैं। आज़ाद तो हम थे, आज़ादी हमने छीन के लिए, आज़ादी भीख में नहीं ली। कितने उलमा थे जो मेरठ की गलियों से पेड़ों पर लटक गए। आज भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करेंगे ना योगदान की, तो योगदान हमसे ज़्यादा कोई नहीं मिलेगा। अशफाकुल्लाह से लेकर और उलमाओं से लेकर और अब्दुल गफ्फार खां से लेकर, अगर हमारे नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की बात करोगे तो ये आज़ादी में जितना योगदान हमारा है ना, उतना शायद ही किसी का मिले। और हम बात करते हैं, पता है, हमारा गला, हमारा कलेजा, हमारा दिल इतना बड़ा है, गले से लगा लें कृष्णा को
और मिला लें फिर अपने भाई को भी। तो हमारा हिंदू मुस्लिम वाला है कॉन्सेप्ट, सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हम क्लियर कहते हैं एक चीज़, मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं, जिसे मंजूर है वो आ जाए और जिसे नफरत है ना वो दूर खड़ा हो जाए। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे हिंदू राष्ट्र की जो बात करने वाले हैं ना वो कुछ साल के हैं, कुछ महीने के हैं। क्यों गवर्नमेंट चली जाएगी, 24 का रिजल्ट आ जाएगा, वो चली 24 आचार संहिता लगने वाली है ना, अनुमान लगा लिया है। मोदी जी कह रहे हैं क्या कहते हैं अभी 30-40 साल भूल जाइए सत्ता में आने के लिए। 30-40 साल भाई आपकी 60 हो जाएगी। आपने बताई थी ना 26, 30, 40, 70 हो गई और 26 कितने हो गए, 96। भाई क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे अपनी उम्र को? भाई हल्का रखो। हम थोड़ी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई प्रधानमंत्री अमित शाह कह रहे हैं उनकी पार्टी की जो सरकार रहेगी। भाई मुझे तो बनना है प्रधानमंत्री, मुझे तो बनना है ना, क्यों नहीं बनूंगा भाई मैं? मुस्लिम हो उसका मतलब नहीं बन सकता। अब 18% है, कहाँ ले आओगे? 7% वाले राज कर रहे हैं, हम तो 18% हैं, डबल है, डबल से भी लगा लो, 2.5% और बढ़ा लो आगे। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी की तरह काबिलियत होनी चाहिए ना। है काबिलियत सुनो, 12th है मेरा कॉमर्स से, क्या सिखा मैं उसमें? अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट मैन होते हैं और तीनों में महारत है। परसेंटेज उठाओगे, डिक्टेंशन है तीनों में, 75+ हैं। और सुनो पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन है, क्या कहते हैं उसे, सियासी है, कोर्स तो सियासी है। क्या पढ़ा है उसमें? प्लॉटो की थ्योरी पढ़ी है, हैं? और दूसरी बात बताऊँ, ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स क्या पढ़ाता है? मास्टर है मेरा उससे, क्या पढ़ाता है ह्यूमन राइट्स? मानव अधिकार, बता दूं मैं मानव अधिकार में क्या कहा था? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सुनिए सवाल सुन, अरे छोड़िए ना, सुनो काबिलियत की मान लिया पढ़े लिखे काबिलियत की बात सुनो, काबिलियत की हल्का रखो। मास्टर है मेरा ह्यूमन राइट्स से, क्या बात करता है? मानवता की, इंसान की ज़िंदगी की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की। और पता है एक बात बताओ, नेशनल टेस्ट करवाते हैं आप, यूजीसी का नेशनल टेस्ट करवाते हैं? मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मेरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, सर सुन लीजिए ना। जवाब दे रहा हूँ, हम मान गए जवाब दे रहा हूँ, हम मान गए सर। देखो मैं मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, आप मैं मान गए, अखलाक होने चाहिए देश में होने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है, मुझसे नहीं जीत पाएंगे, मुझसे राहुल गांधी और प्रियंका जी नहीं जीत पाए, बुला लिया खुद ही। अब मैं आपको बता दूं क्लियर ही। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा JRF है अल्हम्दुलिल्लाह और क्वालिफाई है। रमज़ानों को मेरा रमज़ान दूसरा आ गया, मुबारक महीना है, दुआ कर लेना कुछ कामयाब हो जाओगे। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, MBA फाइनल ईयर है हॉस्पिटल से, जितने भी हॉस्पिटल बनाएंगे मैनेजमेंट मैं ही करूँगा, टेंशन मत लो, किसी फील्ड में भेज देना, कहीं पीछे ना होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शागिर्द हैं, बाबा अली खान, सैयद अहमद खान, नाम सुना है ना? वो उन्होंने पता क्या कर रहा था, इस कौम के खातिर हाथों में थूक लिए थे, पैरों में पाजे पहनी थी, कपड़े पूरे तन से उतार दिए थे, अपने घरों की ईंट फेंक दी थी। ये कौम की फिक्र थी, उनका योगदान रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आज के मौजूदा वक्त में बगावत पड़ी है, असबाब बगावत अच्छी बात है, आप हिस्ट्री बता रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ हमें नहीं भी पता है, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत बड़ा देश का योगदान रहा है। उनके देश को आज देखिए पूरे विश्व में जो है मोदी का डंका बज रहा है। कुछ दिन में जो हम विश्व गुरु भी बनने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, अरे कितना बड़ा योगदान रहा है मोदी जी का। देखिए 2014 के बाद से बने ना, कब बने? अरे रोको तो 2014 के बाद बने हैं। कितने मिले, कितनी बार गए वर्ल्ड कंट्री, कितनी बार गए कंट्री घूमने मोदी जी? कितना फंड खर्च हो गया, देश कितना कर्जे में है, कांग्रेस ने कितना छोड़ा, एजुकेशन फंड कितना कटौती कर दी, GDP कितनी गिर गई? बात करो इस पे। किसानों की MRP की जो बात कर रहे हैं, जो किसान बैठे हुए हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पानी फिर रहे हैं, उसमें कितना कर दिया? CNRC का मुद्दा क्यों लाए, क्या ज़रूरत थी इस पे? CNRC के मुद्दे पे क्या हुआ पता? CNRC पे पता कर लेना, जामिया का हाल देख लेना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हाल देख लेना, तालिब इल्म में ना हाथ खो गए अपने। वो एक चीज़ देखिए। और दूसरी चीज़, पेपर लीक की बात करेंगे आप पेपर लीक की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे अग्निवीर की बात नहीं करेंगे। अग्निवीर में क्या करा, नौजवानों को फंसा दिया आपने, पूरी आग लगवा दी, आगजनी करवा दी, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। 2 मिनट और प्राइवेट से अग्निवीर की बात करिए आप बात कर रहे हैं, आप बात करें रोजगार पे बात करें, आप बेरोजगारी पे बात करें, बात तो करें कम से कम कायदे के तो रहे मोदी जी रोजगार। हाँ कहाँ दे दिया बता दो, प्राइवेट सेक्टर आत्मनिर्भर बनो। अब रेलवे बेच दिया भाई, और भाई बता दूं कितनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी बेच दी भाई, कितने वो उद्योगपति थे ना जो फंड पकौड़ा वगैरह लोग, तो वो भी तो रोजगार ही है भाई। भाई एक बार बता, अरे रुको यार भाई, जगह भी दे रहा हूँ, अरे रुको सही यार, चुप हो जाओ ना, एक बार बता, अब मैं सबर कर लूँ ना, खड़ा हुआ हूँ ना मैं। ये भाई देखो दोस्तों, आप पकौड़ी तलने की बात कर रहे हो, मैं आपके साथ एक सॉफ्टवेयर लगवा दूंगा। आप एक काम करो, जगह भी मेरा, पैसा भी मेरा, आप बैठ जाओ वहाँ। और एक बार बता दूं, बेहतरीन करके लगवाऊंगा और गारंटी चलने की, बिजनेस का पूरा तजुर्बा करके देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म करते। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।